हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो एंड दिस इज शिवम राज। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट नेक्स्ट आफ्टर 10th एंड व्हाट नेक्स्ट आफ्टर 12th एंड व्हाट नेक्स्ट आफ्टर ग्रेजुएशन। मेरा कहने का मतलब है कि आप 10th के बाद क्या करोगे, 12th के बाद क्या करोगे या इंटरमीडिएट, मेरा मतलब है कि ग्रेजुएशन के बाद क्या करोगे। तो ये आप लोगों को नहीं पता रहता है कि हमें आगे क्या करना चाहिए। मतलब पता रहता है कि वो भी लिमिटेड में, आपको खुल के सब कुछ नहीं पता, क्योंकि हमारे जो समाज में मतलब कि मेरा कहने का मतलब है कि जो हमारा जो फैमिली होती है और फैमिली मेम्बर्स के अलावा कुछ और आसपास पड़ोसी रहते हैं, वो केवल आप लोगों को लिमिटेड चीज़ें ही बताते हैं जो कि उन लोगों को पता रहती हैं, या फिर वही बताते हैं जो उन लोगों ने देखा हुआ होता है और उसके आगे उन लोगों को नहीं पता रहता है और आप लोगों को पता करने नहीं देते हैं। लेकिन ये ज़माना वो नहीं है, क्योंकि आप लोग भी अपना सोशल मीडिया वगैरह पे या फिर इंटरनेट पे आप लोग कुछ भी सर्च कर सकते हो। जैसे कि आप लोगों ने ये मेरी वीडियो देखी तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ कि मुझे 10th के बाद क्या करना है, 12th के बाद क्या करना है, या फिर हमें ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है। ग्रेजुएशन की तक की बात होती है तब भी कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं पता रहता कि हमें ग्रेजुएशन के बाद करना क्या है। तो हम इस वीडियो में बताएंगे आप लोगों को कि आप लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मतलब क्या नहीं करना चाहिए वो तो आप पे डिपेंड करता है, बट क्या करना चाहिए वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो जैसे कि अगर आप लोग 10th में हैं तो 10th के सबसे पहली चीज़ होती है, सबसे पहली सीढ़ी आपकी 10th होती है। ये तो आप लोगों को आपके स्कूल में बताया जाता होगा, बट जो आप लोगों को ये नहीं बताया जाता है कि आप 10th के बाद क्या करोगे। ये केवल आप लोगों के दोस्त बताते हैं या फिर कुछ ऐसे ही पढ़े लिखे लोग जिनसे आप परिचित रहते हैं। देखो, हर स्टूडेंट की लाइफ में एक ऐसा इंसान होता है जो बताता है कि आपको लाइफ में क्या करना है। तो ऐसे ही मेरी लाइफ में मेरे एक बड़े भैया हैं जिन्होंने मुझे बताया था 10th में और 12th में कि मुझे क्या करना चाहिए आगे चल के। तो जब मैं 10th में था तो उन्होंने मुझे एक PDF भेजी जिसका नाम है व्हाट नेक्स्ट। तो उस PDF में सब कुछ था जो आप 10th के बाद करना चाहते हो, वो सब कुछ था जो आप 12th के बाद करना चाहते हो, और वो सब कुछ था आप जो ग्रेजुएशन के बाद करना चाहते हो। एंड उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज, बहुत सारे ऐसे टेस्ट थे जो आप उसमें कर सकते हो। तो ऐसे ही मेरे पास एक PDF है जो उन्होंने मुझे भेजी थी। तो आज मैं आप लोगों के लिए वो PDF लेके आया हूँ और वो PDF आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी, और तो वो PDF आपको ज़रूर देखनी चाहिए। तो जैसे तैसे मैं आपके लिए मैं एक PDF अरेंजमेंट कर देता हूँ, और वो PDF आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो एंड या रीड कर सकते हो। तो वो आप लोग जरूर करना, जिससे आप भी 10th के बाद या 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद वो आप कर सकते हो। एक चीज़ तो सबको पता होगी कि आपको 10th के बाद क्या करना चाहिए, साइंस लेनी चाहिए या कॉमर्स या आर्ट्स। ये 3 चीज़ें ऐसी होती हैं जो हर एक बच्चे को पता रहती हैं और वो हर स्टेट में अवेलेबल भी रहती हैं। तो जो कि मेरे लिए भी वही था, लेकिन जो जिस स्कूल में मैं था उस स्कूल में केवल साइंस अवेलेबल थी, ना आर्ट्स अवेलेबल थी, ना कॉमर्स अवेलेबल था। तो मैंने साइंस ही लिया, और साइंस में भी आपकी कैटेगरी रहती है, आपको मैथ लेनी है या फिर बायो लेनी है। तो जो मैंने लिया था वो मैथ था। तो मैं एक मैथ स्टूडेंट हूँ और अभी भी नहीं हूँ, लेकिन अभी मैं तो वो एक अलग कैटेगरी में मैं पहुँच गया। लेकिन अगर आपको कुछ और अलग कैटेगरी में जाना है, इन 3 चीज़ों से भी अलग जाना है, तो वो भी आप 10th के बाद कर सकते हो। तो जो कि आप एक स्क्रीन में PDF देखोगे या आप देख रहे होगे तो उसमें पता लगेगा कि आपको 10th के बाद क्या करना है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं ग्रेजुएशन के बाद क्या करना चाहिए। ये भी सबसे मेन चीज़ होती है। 10th और 12th हो जाने के बाद भी हम लोग कुछ ऐसे होते हैं जो हमको नहीं पता रहता कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो 12th के बाद जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं उसके बाद उसमें उनकी जॉब लग जाती है, अप्लाई कर देते हैं, या फिर कंपनीज आती हैं वो हायर कर लेती हैं, बट सभी लोग हायर नहीं हो पाते हैं। तो फिर आप लोगों को कुछ और भी एग्ज़ाम क्रैक करने पड़ते हैं, या फिर आपको कुछ और ऐसे डिग्रीज लेनी पड़ती है जिसको आप करना चाहते हो। ठीक है, तो फिर वो मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए आफ्टर ग्रेजुएशन। ठीक है, तो इसमें आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट यानी जॉब, MTech कर सकते हो, MBA कर सकते हो, ठीक है, या मेडिकल स्टूडेंट में जा सकते हो, और डिग्री स्टूडेंट, टीचिंग स्टूडेंट या इसके अदर। ठीक है, ये सब जॉब के लिए ही है।
मतलब जो आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद जॉब के बीच में जो आपको दिख रहा है वो आप इसमें कर सकते हो। इंजीनियरिंग के बाद क्या कर सकते हो, मेडिकल के बाद क्या कर सकते हो, या डिग्री के बाद क्या कर सकते हो। तो अगर आप लोगों ने इंजीनियरिंग कर ली है तो सीधा आप जॉब कर सकते हो, उसके बाद आप एमटेक कर सकते हो या फिर आप एमबीए कर सकते हो। अब अगर आप लोगों ने मेडिकल कर लिया है तो उसके बाद आप जॉब कर सकते हो या फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हो मेडिकल की, और या फिर आप एमएस या एमडी भी कर सकते हो। तो आपका इंजीनियरिंग हो गया और आपका मेडिकल हो गया। अब बात करते हैं डिग्री की। तो डिग्री में आप सीधा इसमें बीए, बीएससी, बीकॉम, एलएलबी, बीसीए और बीबीए के बाद सीधा आप जॉब भी कर सकते हो। अगर आपको जॉब नहीं करना है तो फिर आपको एमए कर सकते हो, बीईडी, एमबीए, एलएलबी, पीएचडी आप कुछ भी कर सकते हो, या बीएससी कर लिए तो आपने एमएससी, बीईडी या एलएलबी, पीएचडी कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर आपको इसके बाद कुछ बीकॉम का स्टूडेंट हो तो आप एमकॉम, एमबीए, एलएलबी या पीएचडी कर सकते हो। एलएलबी कर ली है तो आप लोग डीटीएल, डीएलएल और एलएलएम कर सकते हो, या बीसीए स्टूडेंट हो चुके हो तो उसके बाद आप एमसीए, एमबीए, एमएससी कंपटीशन है शायद जो भी है, या इसके बाद आप पीएचडी कर सकते हो। और अगर आप बीबीए या बीबीएम के स्टूडेंट हो उसके बाद आप एमबीए या सीधा पीएचडी कर सकते हो। तो सीधी बात है कि आप जो भी करना चाहते हो सबसे लास्ट में आप पीएचडी भी कर सकते हो, या फिर इसके बाद आप कुछ नहीं करना चाहते हो तो आप सीधा जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। या फिर अगर आप लोगों ने ये सब कुछ कर लिया है तो अब बात कर लेते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के बारे में। एमए तेलुगु, एमए इंग्लिश, एमए हिंदी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस या पब्लिक एडमिन, पब्लिक आरईएल पता नहीं क्या है, एमएससी कंप्यूटर्स, एमकॉम, एमसीए, एमबीए या एमए आर्कोलॉजी। तो ये सब आप कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए इन सब में। तो इसमें दिया गया है, आप लोग देख लेना। और जो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होते हैं उनके बाद भी आप क्या कर सकते हो उसकी भी एलिजिबिलिटी दी हुई है, तो वो भी आप देख सकते हो। अब इसके बाद क्या कर लेते हैं कि एग्ज़ाम आफ्टर इंटरमीडिएट एट ग्लैंस। आप इन सब के इंटरमीडिएट करने के बाद आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो आप मतलब जो मैंने अभी तक बताया है उन्हीं सब में मिक्स ये भी चीज़ आ जाती हैं। यही सब चीज़ें हैं बट ये कुछ अलग से दी गई हैं, तो आप इसमें देख सकते हो कि आपको क्या करना है। तो सबसे मेन चीज़ बता देता हूँ आपको कि आपको अलग क्या करना है। तो वो है आपके लिए यानी क्या है कि APEA MCET है कुछ, ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के लिए है। ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है, जो APEA MEC बोर्ड इनवाइट करता है, और इसका नोटिफिकेशन हर साल मार्च में आता है। और मोड ऑफ सिलेक्शन थ्रू स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, यानी कि इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है तभी आप इसमें कर सकते हो इसका एग्ज़ाम APEA MCET, ठीक है। एंड इसके बाद आपको नहीं करना है तो आप JEE में जा सकते हो, JEE मेन, JEE, ठीक है, या VIT EEE या कॉमेट के। इसको कोई अलग कंडक्ट रहता है, ये कोई गवर्नमेंट कंडक्ट नहीं कराती है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इन सब के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। बट VIT EEE और कॉमेट के इसमें कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं है। फिर आप जा सकते हो एम्स में, इसका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कंडक्ट कराती है, जो MBBS कराती है, और इसका नोटिफिकेशन फरवरी या मार्च में आता है। एंड नीट है, CMS, वेलोर, GIPMER, BIT, SAT, CLAT, AIEEE, IIST, IISCE एंड KEAM, CET, NDA, NEST और NATA। ये सब चीज़ें इतने हैं 19 एग्ज़ाम हैं जो आप 12th के बाद दे सकते हो। तो अभी तक आप लोगों ने ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है तो ये तो आप लोगों ने देख ही लिया है। और अगर आप लोगों ने 10th और 12th की वीडियो नहीं देखी तो जाओ जाके देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, या फिर आप यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगी, सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और अगर इसके अलावा भी सारी वीडियोस देखना चाहते हो तो ज़रूर आप इस चैनल पर विजिट करो। यहाँ पर नीचे कुछ दिखा रहा होगा कि शिवम राज लिखा हुआ, और यहाँ पर कुछ दिख रहा होगा
सब्सक्राइब वाला बटन, तो उस पर क्लिक करो और चैनल पे जाओ, विजिट करो। वहाँ पर आपको 100 के ऊपर वीडियोस मिलेंगी और वहाँ पर आपको बहुत मज़ेदार कुछ वीडियोस हैं जो देख सकते हो आप लोग। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।